हमारे अपने डिपार्टमेंट से, सीएससी बागपत से हो या सीएमओ ऑफिस से, चाहे वो स्टाफ को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, चाहे वो यहाँ के टेस्टिंग को लेकर हो, हमें ऑन टाइम कभी भी सपोर्ट नहीं मिली। वो उसे टालते रहे, और अगर हमने उनसे डिमांड करी तो डिमांड करने का नतीजा ये रहा कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी एशिया ख़राब कर देंगे, आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। दाएं पाए घूम के इधर उधर कर सकते हो सर, ठीक है। मम्मी लेट गई थी, शरीर नीला पड़ना चालू हो गया था। 3:15 बजे मम्मी एक्सपायर हो गई थी। ज़्यादा दिक्कत हो गई थी सांस लेने में। बस कुछ भी सहारा नहीं रहा। पापा भी एक्सपायर हो गए थे, मम्मी भी बस चली गई, कोई भी नहीं बचा दुनिया में हमारा। उस दिन रात को उसने कॉल किया था कि भाई मम्मी की ज़्यादा हालत ख़राब है। मैंने बोला कि भाई चल डॉक्टर के चलें। कह रहा कि हमने डॉक्टर से कॉल करी है कि ये दवाई ले लो, अभी देखते हैं। 1 घंटे बाद कॉल आया कि गौरव मम्मी नहीं रही। मुझे मतलब विश्वास भी नहीं हुआ, ठीक है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तो सुना मैं गया, कोई नहीं था, ये दोनों रो रहे थे, दोनों भाई। मुझे नहीं देखा गया। फिर हमने जैसे तैसे हालात संभाले, हम पे जितना बना हमने उनका अंतिम संस्कार किया। और मम्मी भी सर इनकी थोड़ी अपाहिज थी पैरों से, ठीक है। अब एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाती थी सर वो। बताइए सर, 1000-1500 रुपये तक घर का गुजारा नहीं हो सकता सर। कोई टीम नहीं आई। हमारे यहाँ एक पीएचसी है, वो भी बंद था। हमने बड़ौत है यहाँ पे अस्पताल है पास में ही, वहाँ भी ट्राई करी तो उन्होंने कोविड रिपोर्ट मांगी। इनके पास इतना वो नहीं था, कोई मदद नहीं थी सरकार की तरफ से। पैसे नहीं थे टेस्ट कराने के लिए, दवाइयों के लिए भी नहीं। गवर्नमेंट में भर्ती नहीं कर रहे थे जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने पीएससी को तो बंद ही कर दिया था कि भाई पीएससी पे एडमिट नहीं होगा। जैसे एक स्वरूपुर बनाया था इन्होंने L2 लेवल का कोविड हॉस्पिटल, एक इन्होंने बनाया था यहाँ पे बागपत में, और एक खेकड़ा में था। तो जो जिन जिन पेशेंट को सिम्टम थे तो उन्हें होम आइसोलेशन करना था, उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग जाते थे। लेकिन यहाँ पे उस समय एडमिशन किसी का नहीं हुआ। होता क्या है कि पीएससी हो जाती है बंद, सीएससी बागपत है दूर, या यहाँ से 14-15 किलोमीटर है, जाने आने का साधन आसपास के गांव में नहीं होता। अब सर बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए अब आम आदमी के पास कितना बजट नहीं होता कि वो बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज वगैरह करा ले। वहाँ पे जाने के लिए पैसा होना सब तो सर इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं जो गांव में, उनसे ज़्यादा मदद मिलती है। नॉर्मल डॉक्टर ने सर जो एमबीबीएस नहीं किया जिन्होंने, ठीक है सर, जिन्होंने अपना थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और इधर उधर से सीखा है, ठीक है सर, थोड़े एक्सपीरियंस वाले बोल सकते हैं, ठीक है सर। थोड़ा आराम उनसे ही है और अदर कोई ऐसा आराम नहीं है। तो खांसी जुकाम के जो केस थे, फीवर के केस थे, तो दूर से हम उनको गाइड करते थे। भाई ये परेशानी है तो दूर से हम उनको उपचार देते थे। पैरास्टामोल टेबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, विटामिन सी टेबलेट और जिंक वगैरह ये दे के हम उनको यहाँ से भेजते थे। बाकी और कोई परेशानी होती डॉक्टर साहब से एडवाइस लेते थे। उन्होंने बहुत संभाला गांव में, अपना इलाज दे के। जरूर अगर बेशक वे एमबीबीएस नहीं थे, लेकिन उन्होंने इलाज बहुत अच्छा किया। काफ़ी लोग उन्हीं के इलाज से सुधार हुआ काफ़ी लोगों में गांव में, क्योंकि पहले तो हम उन्हीं के पास जाएंगे और जब ज़्यादा सीरियस हुए तभी बाहर गए। तो कम से कम 50 से भी ज़्यादा 60% लोग गांव में ही ठीक हुए हैं इन्हीं डॉक्टरों से। कोरोना के टाइम पे उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। मेडिसिन किट वगैरह उपलब्ध कराई है। वैसे जो भी उनसे हुआ है मेडिसिन के बारे में, कोई भी एडवाइस लेना हुआ डॉक्टर साहब ने तुरंत एडवाइस दिया है। और प्लस
बहुत सारे लोगों की जान इसलिए बची है। तो उन लोगों ने हेल्प की, डॉक्टर नवाब ने भी की। एक यहाँ शरद मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो आते थे चुपचाप हमें भेज देते थे कि देखिए ये हमारे पास बच्चा आया है, ये बड़े आए हैं, आप उनके पास करो। तो हम उनके घर पहुंच जाते थे। हम उनके घर पहुंचने के बाद उनकी टेस्टिंग करा देते थे। फिर सारी आशा और आंगनबाड़ी हमारी बहुत मेहनती हैं, हमारी एएनएम बहन जी बहुत मेहनती हैं। ये बेचारी अपनी जान जोखिम में डालकर उस समय पीक पे भी ये घर घर गई, लोगों ने उल्टा सीधा भी कहा तब भी ये वहाँ जाती रही, उन लोगों के नोट करती रही। कई लोग इन्हें डांटते थे, धमकाते थे कि भाई आप यहाँ क्यों आ रहे हो, हमें किसी को बुखार नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। फिर भी ये पूछती थी, कई बार क्वेश्चन करती थी, आप हमें दिखाओ, हम नापेंगे। और ये बेचारी लिस्ट लेके आई, जैसे मैंने आज का कौन से ठीक हो गए उनकी लिस्ट लेके आओ, किन को फीवर आया उनकी लिस्ट लेके आओ, फिर हम उनको और मॉनिटरिंग करते थे। गांव वाले वैसे हमें उस नज़रिए से नहीं देखते थे, वही देखते थे पता नहीं क्यों ये आती हैं, क्यों ये हमारा टीकाकरण करती हैं, क्यों हमें समझाती हैं, इससे तो बीमारी फैलती है, इससे ही लग जाएगा और ये होगा। विजिट करने भी गए हम कोरोना वाले के यहाँ से, जैसे होम आइसोलेशन हो रहा था उनका, तो भी लोग बाग थोड़ा सा ये था कि भाई ये हमारे घर में ना आवे। एक बार को तो मुझे भी लगा था डर कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, मुझे ना लग जाए और मुझसे मेरे बच्चों को आएगी। थोड़ा सा डर था, क्योंकि डर तो सभी के अंदर था। जो पहला लहर आया था जी उसमें इतने बीमार नहीं हुए थे यहाँ से गाँव में। जो यार दूसरी लहर आई इसमें गाँव में बहुत अधिक बीमार हो गए। एक दिन में 7-7, 6-6, 5-5 मृत्यु होने लगी। अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी। मार्च से हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था और उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद ही बहुत ज़्यादा महामारी फैली यहाँ पे। लोगों के लगा कि टीका लगने के बाद बुखार चढ़ा और बुखार से सभी आदमी बीमार हो गए। कुछ लोग तो हुए जागरूक, कुछ थोड़ा सा दिमाग में रखा ऐसा टीका लगने से बीमार हुए हम, लेकिन समझाने के बाद उन्होंने करवा लिया वैक्सीनेशन। कुछ लोग हैं अभी भी जो नहीं लगवाना चाह रहे। वो कह रहे हमें कहा कि मोदी जी ने हमें दवाई गलत दे दी और वैसी दवाई जो ओरिजिनल थी वो बेच दी, इसमें पानी भर कर दे दिया। तो हमें तो 22 साल हो गया नौकरी करते करते, आज तक तो ये नहीं समझ पाए कि इन लोगों को कैसे जागरूक करें। समझेंगे तो पर देर से समझेंगे लोग बाग। जागृति बढ़ाने की जिम्मेदारी तो भाई सरकार की होनी चाहिए, चाहे वो टीवी के माध्यम से करो, चाहे वो जो है अब प्रिंट मीडिया के माध्यम से करो, या जो स्टाफ है वो गांव में कोई स्लोगन लगा के ये करो। करीब 100 से भी ज़्यादा व्यक्तियों ने इसमें अपने जान गंवाई। दूसरी लहर आने से पहले रोका जा सकता था, इसमें सरकार की पूरी विफलता है। ये जो है गांव में तो एक तरह से गांव में क्या एक पूरे देश में एक संदेश गया कि बीजेपी ने केवल चुनाव की वजह से लोगों को जोखिम में डाल दिया। बंगाल, असम का चुनाव करा, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए प्रधान के। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इस सरकार की लापरवाही की वजह से ही ये कोरोना की दूसरी लहर फैली। इनका प्रबंध तंत्र कोई नहीं था, टीके लगाने का इनके पास कोई जो संसाधन थे उनका उपयोग भी नहीं करा। ना टीके रहे, एक हालत तो ये आई ना टीके दवाई कुछ भी नहीं मिला। लोग जो है राम भरोसे रहे। जब पीक यहाँ पे था, पीक का मान के चलें आप अप्रैल 4 से ही स्टार्ट हो गया था एक तरीके से ना, तो उस समय हमारे पास लैब टेक्नीशियन तो था ही नहीं। नंबर एक बात, जो टेस्टिंग यहाँ पे होती उस टेक्नीशियन को उन्होंने वहाँ बुला लिया बागपत में। उसका परिणाम ये हुआ, जैसे फीवर वाले हमें पेशेंट मिले, हमने कहा ये कोरोना हो सकता है, हमने एक सस्पेक्ट किया, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया कि भाई आप आके हमें टीम भेजें। तो उसके लिए वो ये सोचते थे, या तो उनके लिए मेरे ख्याल से कोई फिक्स काउंटिंग होती थी कि भाई आपको इतने टेस्ट करने हैं, या उन्हें ये लगता था कि भाई हमें दूर नहीं जाना है, तो वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। और उसके लिए एक तो डिले हो गया पीक टाइम में टेस्टिंग का। जो टाइम जिसका टेस्ट आज होना था उसका 5 दिन बाद हुआ। उसका परिणाम ये हुआ, अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकला है तो उसने और लोगों को भी इन्फेक्शन पहुंचाया होगा उस पीरियड में। और या जो दवाइयाँ थी, जो किट थी उस समय जो अवेलेबल कराई, वो किट पूरी नहीं थी दवाइयाँ। वो हमने जो हम पे मेडिसिन और एक्स्ट्रा रखी थी उसमें से ऐड करके हमने वो बांटने शुरू करी।
जो हमारे पास जीएनएम थे उनको उन्होंने स्वरूप पर लगा दिया। अब रहा मैं और ये हमारे फार्मासिस्ट, हम लोगों ने ही गांव-गांव में जाके एएनएम बहन जी निशा देवी के साथ जाके हम लोगों ने सिर्फ मॉनिटरिंग करी और डाटा उन्हें दिया, और जो अपने लेवल पे दवाई हो सकी पर्सनल लेवल पे वो यहाँ से हमने उन्हें प्रोवाइड कराई। ये पीएससी एक रूट है किसी भी स्वास्थ्य विभाग की। मेरा मानना ये है कि इस रूट को कहीं छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए, इस पर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन वाली हो चाहे वो लैब वाली हो, जिससे कि हम यहाँ का लोड यहीं संभाल सकें और इस लोड को आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी पे ना बढ़ने दें, जिससे कि वहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता रहे। बेड हम पे करीब लगभग 8 से 10 बेड यहाँ पे हैं इस समय। तो जब हम पे एक स्ट्रक्चर तैयार है, हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पे आउटर स्ट्रक्चर है, हम पे बेड हैं, हम पे दवाइयाँ हैं और हमें बस थोड़ा सा स्टाफ की ज़रूरत है, तो हम कोई भी इन्फेक्शन, ये कोविड वाला नहीं, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो हम यही कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े अच्छे लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं।